हेलो चिल्ड्रन। इस वीडियो में मैं अपठित गद्यांश भाग 2 ले रही हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने भाग 1 लिया था, जिसमें मैंने 3 आपको अपठित गद्यांश पढ़ाए थे। अब इस वीडियो के द्वारा मैं इन अपठित गद्यांश को कंटिन्यू करते हुए अपठित गद्यांश नंबर 4 ले रही हूँ। इसमें भी आपको प्रश्नों के उत्तर एक पद में ही देने हैं। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसे ध्यान से सुनना। उद्यम खलु मानवस्य प्रधानतम बंधु, इसमें मेहनत के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि उद्यम खलु मानवस्य प्रधानतम बंधु। प्रधानतम मतलब उसका प्रमुख या पहला। उद्यम जो है मेहनत, उद्यम मतलब मेहनत, मेहनत जो है, खलु मतलब निश्चित, मानवस्य मतलब मनुष्य का, प्रधानतम बंधु, बंधु मतलब मित्र। तो मेहनत निश्चित ही या निश्चय ही मनुष्य का पहला या सबसे पक्का मित्र होता है। अयम एव मानवस्य विपत्ति दूरी करोति। अयम एव यही, यह ही या यही मनुष्य की या मानव की विपत्तियों को दूर करता है। खगा उद्यमेन एव भोजनम एकत्री कुर्वन्ति। खगा मतलब पक्षी, उद्यमेन मतलब उद्यम से, एव मतलब ही, भोजनम एकत्री कुर्वन्ति मतलब भोजन एकत्रित करते हैं। पक्षी मेहनत से ही भोजन को एकत्रित करते हैं। पिपीलिका मतलब चींटी। पिपीलिकाः परिश्रमं कृत्वा अन्नं प्राप्नुवन्ति। पिपीलिका मतलब चींटी परिश्रम कृत्वा मतलब करके ही अन्न को प्राप्त करती है। प्राप्नुवन्ति मतलब प्राप्त करती है। तो चींटी परिश्रम के द्वारा या परिश्रम करके ही अन्न प्राप्त करती है। एवं परिश्रमस्य एव प्रभाव यत् अध मानवः मीनम् इव जल संचरे संचरति खगमेव च आकाशे भ्रमति। एवं परिश्रम से मतलब यह उनके परिश्रम से मतलब परिश्रम का, एवं मतलब उनके, तो उनके परिश्रम का, एवं मतलब ही, तो उनके परिश्रम का ही प्रभाव है। यत मतलब कि, अध मतलब आज, उनके परिश्रम का ही प्रभाव है कि आज मनुष्य, मानव मतलब मनुष्य, मीनम मतलब मछली, इव मतलब समान, तो मछली के समान, जल मध्य मतलब जल के अंदर या जल के बीच में, संचरति मतलब घूम रहा है या विचरण करता है। तो एयम परिश्रम से प्रभाव यत अध, उनके परिश्रम का ही प्रभाव है कि आज मनुष्य मछली के समान जल में विचरण करता है या कर रहा है। खगम एव च आकाशे भ्रमति, और खग मतलब पक्षी, इव मतलब समान, तो पक्षी के समान आकाश में भ्रमण कर रहा है। भ्रमति मतलब घूम रहा है या उड़ रहा है, यानी कि एरोप्लेन के माध्यम से हम इधर उधर जा सकते हैं। तो क्या मनुष्य क्या कर रहा है आज? खग यानी पक्षी के समान आकाश में भ्रमण कर रहा है या घूम रहा है। ये जीवने परिश्रमम न कुर्वन्ति, ये मतलब जो जीवन में परिश्रम नहीं करते, ते सदैव, वे हमेशा दुखी भवन्ति, वे हमेशा दुखी रहते हैं या होते हैं। नेक्स्ट, अब इसका क्वेश्चन है, क मानवस्य प्रधानतम बंधु, कौन मनुष्य का पहला मित्र है या सबसे बड़ा मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है? तो इसका आंसर है उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह मानवस्य विपत्ति दूरी करोति, कौन मनुष्य की विपत्तियों को दूर करता है? उद्यम यानी कि मेहनत। खगा भोजनम कथम एकत्रीकुर्वन्ति कुर्वन्ति, खग यानी पक्षी भोजन को किस प्रकार से या किसके द्वारा या किस प्रकार से एकत्रित करते हैं? तो उद्यम के द्वारा या उद्यम से या मेहनत से। उद्यमेन इसका आंसर है, मेहनत से भोजन एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगा कुत्र भ्रमति, पक्षी कहाँ पर भ्रमण करते हैं या उड़ते हैं एक तरह से? तो आकाशे, आकाश में भ्रमण करते हैं या घूमते हैं। पिपीलिका किम प्राप्नुवन्ति, पिपीलिका चींटी क्या प्राप्त करती है? अन्नम, अनाज, यानी कि उसका अपना भोजन। अब नेक्स्ट अनसीन पैसेज नंबर 5, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और एक पद में उत्तर देने हैं। ये सम्राट अशोक के बारे में है। सम्राट अशोक मौर्य वंश से प्रसिद्ध शासक आसीत्। सम्राट अशोक मौर्य वंश से मतलब मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक आसीत् मतलब थे। सम्राट अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। स महाराजस्य
चंद्रगुप्तस्य, स मतलब वह, अशोक, अशोक के बारे में से आया है। तो स महाराजस्य चंद्रगुप्तस्य, वह महाराज चंद्रगुप्त के पौत्र, पौत्र मतलब पोते या ग्रैंडसन, बिंदुसारस्य, बिंदुसार के पुत्र च आसीत्, पुत्र थे, च मतलब और, वह महाराज चंद्रगुप्त के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। पितु शासन काले स उज्जैन तक्षशिला प्रान्तयोः राज्यपालः आसीत्। पितु शासन काले, पिता के शासन काल में, स मतलब वह, ये अशोक के लिए आया, वह उज्जैन और तक्षशिला प्रांतों के राज्यपाल थे, आसित मतलब थे। पितुमन्नांतरम, पितुमन्नांतरम मतलब पिता के मरने के बाद, स मतलब वह, कौन, अशोक, वह भारतस्य सम्राट अभवत्, भारत के सम्राट हो गए या बन गए। पिता के मरने के बाद वह भारत के सम्राट बन गए। अन्ते स बौद्ध धर्मम स्वीकृत, अंत में स यहाँ पर उन्होंने, यानी कि उन्होंने के अर्थ में आया है अशोक के लिए। तो अंते, अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके, तस्य मतलब उसका, प्रचारम प्रसारम च अकरोत्, प्रचार और प्रसार किया। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसका प्रचार और प्रसार किया। तो बच्चे इसको क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, स मौर्य वंश से प्रसिद्ध शासक कह मौर्य वंश से प्रसिद्ध शासक आसित, कौन मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो अशोक था। अशोकस्य पितु नाम किम आसित, अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार उनके पिता का नाम था। अशोक कस्य धर्मम प्रचारम प्रसारम च अकरोत्, कौन से धर्म का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया? तो बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, अशोक कदा भारतस्य सम्राट अभवत्, अशोक कब भारत के सम्राट बने? तो इसका आंसर है पितु मरणांतरम, पिता के मरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक कयो प्रांतयो राज्यपाल आसित, अशोक कौन से प्रांतों के राज्यपाल थे? तो आंसर है उज्जैन तक्षशिला प्रांतयो। बच्चों इस प्रकार से ये 5 अनसीन पैसेज यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इन 5 को आप अच्छे से रीड कर लेना और इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जिनमें पहला टॉपिक है गिनती। बच्चों मैंने यहाँ पर 1 से 50 तक की गिनती आपको दी है, जो पेज नंबर 107 यानी कि 107 पेज पर आपकी बुक में दे रखी है। और बच्चों अनसीन पैसेजेस को आप बुक में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। उसी में आप क्वेश्चन दे रखे हैं उनको फिल कर लें, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो उन्हें आप पेंसिल से अपनी बुक में लिख लें। तो गिनती इसमें 1 से 50 दी गई, 50 तक दी गई है। इस गिनती को आप जो है जैसा इसमें लिखा गया है उसी के अनुसार आप याद कर लें और कम से कम 30 तक आप इसे अवश्य याद कर लें। जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसके सिलेबस और उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि कितने तक गिनती याद करनी है। इससे पहले आप जो है सिलेबस आए उससे पहले आप कम से कम 30 तक गिनती ज़रूर याद कर लें। इसके अलावा यहाँ पर पर्यायवाची है जो आपकी बुक में पेज नंबर 110 पर दिए गए हैं। आप अपनी बुक में से इसे डायरेक्ट पढ़ लें, इसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। तो पर्यायवाची क्या होते हैं? जिसमें शब्द अलग अलग दिए गए हों और लेकिन उनके अर्थ जो है एक ही हो। जैसे कि समुद्र को सागरः उदधीः रत्नाकरः कहते हैं, प्राणी को जीव सत्वम जीवधारी कहते हैं, यानी कि शब्द अलग अलग हैं यहाँ पर लेकिन इनके मीनिंग सेम है, तो ये पर्यायवाची कहलाते हैं। बच्चों इन सारे पर्यायवाचियों को यानी कि 1 से लेकर 20 तक जो 110 पेज पर दिए गए हैं आप इन सभी को याद करेंगे। और इसकी नेक्स्ट स्लाइड में है रमा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस टेबल को आप अपनी बुक में 103 पेज पर देख सकते हैं और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, इसी वीडियो के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। तो इसकी टेबल को भी आप याद कर लेना। और इस टेबल को याद करने का सरल तरीका मैंने अपने इस सेशन के फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था, तो उससे भी आप हेल्प लेकर के याद कर सकते हो। इसके अलावा मति शब्द रूप, इकारांत शब्द रूप है ये, तो इसकी टेबल भी आपकी बुक में 103 पेज नंबर पर दे रखी है, उससे आप इसकी सहायता से आप याद कर सकते हो बुक की सहायता से। बच्चों ये दोनों ही टेबलें भी आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए
आपको याद करनी है। अगली स्लाइड में विलोम शब्द दिए गए हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 109 पर दिए गए हैं। ये विलोम शब्द आपकी बुक में 1 से 24 तक 1 to 24 तक दे रखे हैं। तो इन्हें भी आपको सभी को जो है सारे 1 से 24 तक सभी विलोम शब्दों को आपको याद करना है। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स या विपरीतार्थक, जैसे कि समीपे, दूरम, समीप यानी कि पास में, दूर में, प्रेम, द्वेष, प्रकाश, प्रकाशः, अंधकारः, साकारः, निराकारः, सुलभम, दुर्लभम, जयः, पराजयः, भूतम, भविष्यम, शीघ्रम, शनैः शनैः। तो इस तरीके से आपको सारे विलोम शब्द भी 1 से लेकर 24 तक याद करने हैं। बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दैनंदिनीन प्रयोगाय शब्दावली, मतलब दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्द यानी कि शब्दार्थ। दैनिक प्रयोग में यानी कि डेली रूटीन में जो हम बोलते हैं उन शब्दों के बारे में, कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन्हें हम शब्दार्थ में लेंगे और ये शब्दार्थ आपको मैंने यहाँ पर 2 स्लाइड के थ्रू शो किए हैं, आपकी बुक से ही लिए हैं। तो ये पेज नंबर 108 पर दिए गए हैं। इन्हें भी आप सभी शब्दार्थों को याद कर लें। तो इन शब्दार्थों में जैसे कि कुर्सी, हिंदी में कुर्सी को कुर्सी कहते हैं, लेकिन इसका संस्कृत रूप क्या है? आसंदिका। कमर को बोलते हैं कटिह संस्कृत में, और चमड़ी को संस्कृत में बोलेंगे चर्म और त्वचः, तोंद को तुंदः, अंगूर को द्राक्षा, टमाटर को रक्तांगः, स्वेटर को उर्नावरकम कहेंगे, और काजल को कहेंगे कज्जलम या अंजनम, तकिए को बोलेंगे उपधानम। तो इस तरीके से बच्चों बाकी जितने भी शब्द दे रखे हैं उन सभी के संस्कृत वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं। ये हिंदी में लिखे गए हैं, एक तरफ हिंदी में लिखे गए हैं तो दूसरी तरफ संस्कृत में लिखे गए, यानी कि इसमें 3 लाइनें हैं, 1, 2 और 3। यानी कि इसमें पहली लाइन जो हिंदी की है, दूसरी लाइन संस्कृत की है, फिर इधर हिंदी है, फिर इधर संस्कृत है, फिर इधर हिंदी है और फिर इधर संस्कृत के शब्द दे रखे हैं। तो इस तरीके से आप 108 पेज पर अपनी बुक में से इसे याद कर लें। बच्चों ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताए हैं, इन सभी को आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है और बहुत जल्द ही आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम का टाइम टेबल और उसका सिलेबस दे दिया जाएगा। तो उसकी आप यहीं तक मतलब यहाँ इस शब्दार्थ तक पढ़ के इन्हें याद करके इसकी तैयारी करें। और तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।